इन कच्ची पक्की धुनों को बतौर सैंपल अपने बेटे और पोते के सामने रखते हुए जब प्रोड्यूसर ताराचंद बड़जत्या ने कहा कि इस फिल्म का म्यूजिक विजय पाटिल को दे दो, तो दोनों की भौहें तन गई, मानो किसी ने उनके उड़ते ख्यालों के पर कुतर दिए हों। कोई और होता तो झट से कह बैठते कि विजय पाटिल का तो हमने नाम ही नहीं सुना। लेकिन बेटे राजकुमार को भी पता था और पोते सूरज को भी कि किस संगीतकार की बात हो रही है। और जब आदमी का वक्त खराब चल रहा हो तो गुमनाम भी याद आ जाते हैं। और ये खराब वक्त ही था कि एक मशहूर और सबसे सम्मानित प्रोडक्शन कंपनी की 3 पीढ़ियां ऐसे गुमनाम और बेनाम लोगों की लिस्ट लिए बैठी थी जिनके दम पर इस कंपनी की अगली फिल्म बनाई जाने वाली थी। हीरो हीरोइन तो नए थे ही, बतौर डायरेक्टर 25 साल के पोते को डेब्यू कराया जा रहा था। एक दौर था जब राशि प्रोडक्शन से जुड़ने के लिए बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर और म्यूजिशियन लालायित रहते थे। लेकिन कंपनी की फितरत कहिए या कारोबारी उसूल, उसने हमेशा नए लोगों को ही लिया और साधारण प्लॉट पर असाधारण फिल्में बनाई। लेकिन बीते 6 साल में कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी और कुछ डिब्बा बंद भी। खराब माली हालत का ही नतीजा था कि जिस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसी राशि प्रोडक्शन ने दोस्ती फिल्म से शोहरत के आसमान में पहुंचा दिया था, आज उन्हें अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे। जिस रविंद्र जैन ने राशि प्रोडक्शन के लिए सौदागर से लेकर नदिया के पार तक कई म्यूजिकल हिट्स कंपोज किए थे, आज वो रामायण सीरियल में इतने मशगूल थे कि उन्हें फिल्मों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। जिस माधुरी दीक्षित को इसी बैनर ने अबोध फिल्म से लॉन्च किया था, वो अपनी कामयाबी की एक अलग ही काउंटडाउन कर रही थी। फिल्म का स्टोरी आइडिया बेटे राजकुमार बड़जत्या का था, जो नई जनरेशन की प्रेम कहानी थी। इसलिए डायरेक्शन की कमान भी उनके बेटे यानी ताराचंद बड़जत्या के पोते सूरज बड़जत्या के हाथ में थी। काफी कुछ नया और कंपनी के पिछले पैमानों से अलग होने वाला था। लेकिन एक बात तय थी कि फिल्म अब तक की परंपरा के मुताबिक संगीत प्रधान ही होनी चाहिए। इसके लिए देव कोहली और असद भोपाली से 10-11 गाने लिखवाए गए थे, वो भी एक ऐसे संगीतकार के डायरेक्शन में जो वैसे तो करीब 1.5 दशक से फिल्मों में गाने कंपोज कर रहा था, लेकिन अब भी उस नाम, उस शोहरत का मोहताज था जो आमतौर पर म्यूजिक डायरेक्टर 2-4 साल में ही हासिल कर लेते हैं। ऐसे में ताराचंद बड़जत्या ने बेटे और पोते को बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जब विजय पाटिल का नाम सुझाया तो समझते देर नहीं लगी कि ये वही राम लक्ष्मण हैं जिन्होंने राशि प्रोडक्शन की 2 फिल्मों में संगीत दिया था। हालांकि न फिल्में चली और न ही उनके संगीत को पहचान मिली जिसके लिए राशि प्रोडक्शन जाना जाता था। और दोस्तों, राम लक्ष्मण एक ही आदमी का नाम है या 2 लोग हैं, ये भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं, जिसकी डिटेल्स में बाद में जाएंगे। लेकिन यहाँ बताते चलें कि किस्मत जितनी देर से चमकती है, उसकी चकाचौंध उतनी ही तेज होती है। वो संगीतकार जिस पर मराठी म्यूजिक की छाप, बी ग्रेड ट्यून और फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा लगा हुआ था, इस फिल्म से वो धमाका करने वाला था कि बड़े बड़े संगीतकार उसकी आंधी में उड़ गए। उसकी 2-4 फिल्मों ने ही कैसेट बिक्री के वो रिकॉर्ड बनाए जो कैसेट युग में तो कोई तोड़ नहीं पाया। आज OTT, क्लाउड साउंड और मीडिया स्ट्रीमिंग के जमाने में भी उसके गाने को वही पॉपुलैरिटी हासिल है जो 2-3 दशक तक फिल्मों पर राज करने वाले संगीतकार भी हासिल नहीं कर पाए। तो राशि प्रोडक्शन ने बेहद निराशा और थकावट के माहौल में जिस नेक्स्ट जनरेशन लव स्टोरी मैंने प्यार किया पर दांव लगाया, उसके संगीत के लिए किसी ने बप्पी लहड़ी का नाम सुझाया था तो किसी ने आनंद मिलिंद का। लेकिन ताराचंद बड़जत्या अपने पुराने उसूल पर अड़े थे कि गाने की धुन सरल, मधुर और भाव प्रधान होनी चाहिए। उसमें भारतीय परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों का पुट भी हो। राजकुमार बड़जत्या धुनों में शास्त्रीयता और लोकप्रियता के बीच संतुलन चाहते थे, जबकि डायरेक्टर सूरज बड़जत्या का जोर था कि चूंकि ये नई पीढ़ी की लव स्टोरी है, ऐसे में मॉडर्न ट्यून को भी पारंपरिक धुनों के साथ जितना साधा जा सके ठीक होगा।
और संगीतकार राम लक्ष्मण यानी विजय पाटिल ने 1-2 सीटिंग में ही फिल्म का प्राण तत्व समझ लिया और एक के बाद एक कई धुनें निर्माता निर्देशक के सामने रख दी जो सभी को बेहद पसंद आई। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, तुम लड़की हो। मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार। और इस फिल्म के लिए राम लक्ष्मण को संगीत निर्देशन का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो उनकी इस काबिलियत के लिए कि एक ही फिल्म में उन्होंने धुनों की जो वैरायटी पेश की और जिस तरह आधुनिकता का पारंपरिकता के साथ मेल किया वो अब तक बिरले ही दिखा था। मराठी म्यूजिकल बैकग्राउंड से आया एक संगीतकार बिहारी धुनों की ऐसी छटा बिखेरेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वैसे तो राम लक्ष्मण एक ही संगीतकार का नाम है यानी विजय पाटिल, लेकिन शुरू में 1 आध साल के लिए वो 2 लोगों की जोड़ी हुआ करती थी। विजय पाटिल और उनके दोस्त सुरेंद्र 70 के दशक में म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा और स्टेज परफॉर्मेंस किया करते थे। साल 1974 में एक ऐसे ही परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर मशहूर मराठी एक्टर फिल्म मेकर दादा कोंडके ने अपनी फिल्म पांडु हवलदार में उन्हें ब्रेक दिया। उसके बाद साल 1977 में आई फिल्म एजेंट विनोद के लिए राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें पहली बार हिंदी में ब्रेक दिया। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान ही राम लक्ष्मण के राम यानी सुरेंद्र का निधन हो गया, लेकिन विजय ने आगे अकेले ही काम किया लेकिन नाम से राम नहीं हटाया और आखिरी दम तक क्रेडिट्स में राम लक्ष्मण के तौर पर ही जाने जाते रहे। 80 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में संगीत देने के बावजूद उन्हें न कोई खास पहचान मिली थी और न ही कोई बड़ी हिट फिल्म। और जब राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी नेक्स्ट जेन मूवी मैंने प्यार किया के लिए उनके संगीत पर भरोसा जताया तब भी इंडस्ट्री में उन्हें कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। बतौर सिंगर मेल वॉइस के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम तो हाजिर थे, लेकिन फीमेल वॉइस लीजेंड गायिका लता मंगेशकर के हवाले थी और वो रिकॉर्डिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। लता जी इस फिल्म को कितने हल्के में ले रही थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, हालांकि मुझे भी यकीन नहीं होता। फिर भी IMDb ट्रिविया में लिखा है कि लता जी को किसी कंसर्ट के लिए विदेश जाना था और मैंने प्यार किया के सारे गाने पेंडिंग थे। उनके आते आते तो बहुत देर हो जाती। लता जी ने एक ही दिन में सारे गाने रिकॉर्ड करा दिए। हालांकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस ट्रैक को वो इतने आनन फानन में रिकॉर्ड कराकर जा रही हैं वही उनके नामो शोहरत को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। एसपी बालासुब्रमण्यम हालांकि एक दूजे के लिए से ही हिंदी फिल्मों में एंट्री मार चुके थे, लेकिन मैंने प्यार किया ने न केवल उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया बल्कि वो सलमान खान की आवाज भी बन गए। आजा शाम होने आई दिल दीवाना बिन सजना के। 29 दिसंबर 1989 को आई मैंने प्यार किया को पहले तो मात्र कुछ एक प्रिंट के साथ ही रिलीज किया गया था, लेकिन जैसे जैसे बॉक्स ऑफिस पर इसने रंग दिखाना शुरू किया हजारों प्रिंट्स रिलीज किए गए और ये फिल्म लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। यह साल 89 की टॉप ग्रॉसर फिल्म तो थी ही, इसने कई म्यूजिकल हिट्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये अपने गानों की 1 करोड़ कैसेट बेचने वाली पहली फिल्म बनी। लेकिन दोस्तों संगीतकार राम लक्ष्मण की तो ये धमाकेदार एंट्री भर थी, असली धमाका तो अभी होना था। अब हर प्रोड्यूसर उनके पीछे सूटकेस लेकर भाग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन की ही दूसरी फिल्म पर फोकस किया जो नदिया के पार की ही अर्बन रीमेक थी। नाम था हम आपके हैं कौन। पहला पहला प्यार है पहली पहली बार। लेकिन राम लक्ष्मण के संगीत ने इसे तब तक की सबसे सफल सबसे बड़ी हिट फिल्म बना दिया। 1999 में आई राजश्री प्रोडक्शन की हम साथ साथ हैं के संगीत ने भी सफलता की नई इबारत लिखी। और उसके बाद ये इकलौता राम लक्ष्मण मानो स्वघोषित वनवास की ओर मुड़ गया। विजय पाटिल धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते गए और साल 2021 में कोविड काल में हमसे जुदा हो गए।
लेकिन अपने पीछे जिस तरह का म्यूजिकल ट्रैक छोड़ गए थे, उसे रिपीट कर पाना आज तक बड़े बड़ों को नसीब नहीं हुआ। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, पग पग लिए जाऊं तोहरे भलैया में। पहली पहली बार